जब बनी इसराइल कई सदियों से मिस्र में फिरौन की गुलामी में जकड़े हुए थे, फिरौन उन पर सख्त जुल्म करता था। वो उनके बेटों को कत्ल करवाता और औरतों को जिंदा छोड़कर गुलाम बना लेता। बंदी इसराइल बहुत परेशान और बेबस थे। ऐसे में अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा ताकि वो बनी इसराइल को उस जालिम गुलामी से निजात दिलाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में गए और अल्लाह का पैगाम पहुंचाया कि बनी इसराइल को आजाद कर दो। मगर फिरौन ने इनकार कर दिया और अपनी जिद पर कायम रहा। तब अल्लाह ताला ने फिरौन और उसकी कौम पर एक के बाद एक अजाब नाजिल किए, जैसे तूफान, टिड्डी दिल, मेंढक और पानी का खून में बदल जाना। इन अजाबों से तंग आकर आखिरकार फिरौन ने बनी इसराइल को मिस्र छोड़ने की इजाजत दे दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तकरीबन 6 लाख बनी इसराइलियों को लेकर मिस्र से निकले। मगर थोड़ी ही देर बाद फिरौन ने अपना इरादा बदल लिया और अपनी बड़ी फौज के साथ उनका पीछा करने लगा। जब बनी इसराइल बहरा कुलजम के किनारे पहुंचे तो आगे समंदर था और पीछे फिरौन की फौज। लोग घबरा गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा समंदर पर मारा। अल्लाह की कुदरत से समंदर फट गया और उसमें खुश्क रास्ता बन गया। बनी इसराइल इस रास्ते से बखैरियत गुजर गए। जब फिरौन और उसकी फौज उन रास्तों में दाखिल हुई तो समंदर दोबारा बंद हो गया और फिरौन समेत सब डूब गए। ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी निशानी थी। समंदर पार करने के बाद बनी इसराइल सहराए तीहा में दाखिल हुए, जो आज सहराए सीना कहलाता है। ये एक वीरान और खुश्क इलाका था, जहां न पानी था, न खाना और न साया। सख्त गर्मी में लोग भूख और प्यास से बेहाल हो गए। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर शिकायत करने लगे कि आप हमें मिस्र से निकालकर इस सुनसान सहरा में मरने के लिए ले आए हैं। वहां हम गुलाम थे, मगर खाने पीने को कुछ न कुछ मिल जाता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से बनी इसराइल पर कई नेमतें नाजिल फरमाई। दिन की सख्त गर्मी से बचाने के लिए आसमान से बादल का साया कर दिया गया, जो हर वक्त उन पर रहता। रात की सर्दी और अंधेरे से बचाने के लिए आग का एक सुतून दिया गया, जो रोशनी भी देता था और गर्मी भी। दिन में बादल और रात में आग का सुतून उनकी रहनुमाई करता। जहां वो रुकता वहां ये लोग ठहर जाते और जहां चलता वो आगे बढ़ जाते। पानी के लिए अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो एक पत्थर पर अपना असा मारे। जैसे ही असा लगा, उस पत्थर से 12 चश्मे निकल आए, हर कबीले के लिए अलग, ताकि किसी में झगड़ा ना हो। सब लोग आसानी से पानी पीने लगे। खाने के लिए अल्लाह ने आसमान से मन और सलवा नाजिल फरमाया। मन एक सफेद और मीठी नेमत थी, जो औस की तरह जमीन और पत्थरों पर आ जाती। लोग उसे जमा करके रोटी या हलवा बनाते। शाम के वक्त सलवा आता, जो बटेर की तरह का एक परिंदा था। ये परिंदे बड़ी तादाद में आकर कैंप में बैठ जाते और लोग उन्हें आसानी से पकड़कर ताज़ा गोश्त खाते। ये सब रिज्क बगैर मेहनत के सीधा अल्लाह की तरफ से आता था। अल्लाह ने हुक्म दिया कि रोज की जरूरत के मुताबिक ही जमा करो, ज्यादा जखीरा न करो, क्योंकि अगले दिन फिर मिल जाएगा। सिर्फ जुम्मा के दिन 2 दिन का जमा करने की इजाजत थी। कुछ अरसा तक लोग खुश रहे, मगर फिर वो एक ही खाने से उकता गए। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, ए मूसा, हम इस एक ही खाने से तंग आ गए हैं। अपने रब से कहो कि हमारे लिए जमीन की आम चीजें निकाल दे, जैसे सब्जियां, खीरा, लहसुन, प्याज और दाल। हमें मिस्र की जिंदगी याद आती है। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने फरमाया, क्या तुम इतने आला और पाकीज़ा रिज़्क के बदले आम और घटिया चीजें मांग रहे हो? अगर यही चाहिए तो मिस्र वापस चले जाओ, मगर याद रखो वहां गुलामी है। अल्लाह ने तुम्हें आजाद किया, मौजज़े दिखाए, इतनी नेमतें दी, फिर भी तुम नाशुक्री कर रहे हो। उसके बाद असल इम्तिहान उस वक्त आया जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब इस मुकद्दस जमीन में दाखिल हो जाओ, जो तुम्हारे लिए लिख दी गई है। वहां उस वक्त अमालेका नामी एक बहुत ताकतवर और जाबिर कौम आबाद थी। बनी इसराइल, जो बरसों तक इस रोबदार हबशी बादशाह के जबर तले दबकर बुज़दिल हो चुके थे, उन दुश्मनों का नाम सुनकर कांप गए। उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से गुस्ताखी करते हुए साफ कह दिया कि इस जमीन में तो बहुत ताकतवर लोग हैं,
जब तक वो वहां मौजूद हैं, हम वहां कदम नहीं रखेंगे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ए मूसा, तुम और तुम्हारा रब जाकर लड़ो, हम तो यहीं बैठे हैं। उनकी इस बुज़दिली और अल्लाह के हुक्म से सरीह इन्हिराफ ने अल्लाह के गज़ब को दावत दी। नतीजे के तौर पर अल्लाह ताला ने फैसला सुनाया कि अब ये मुक़द्दस ज़मीन उन पर 40 साल तक के लिए हराम है और ये इसी सहरा में भटकते रहेंगे। ये वो सज़ा थी जिसे भटकना कहा जाता है। वो 40 साल तक रोज़ाना सुबह उठकर सफ़र शुरू करते, पूरा दिन चलते ताकि उस बयाबान से बाहर निकल सकें। मगर जब शाम होती तो वो घूम फिरकर उसी जगह पहुंच जाते जहां से सुबह चले थे। इस सज़ा का मकसद ये था कि वो पूरी नस्ल जो गुलामी की वजह से ज़हनी तौर पर पस्त और बुज़दिल हो चुकी थी, वो इसी सहरा में ख़त्म हो जाए और उनकी जगह वो नई नस्ल जवान हो जो सहरा की खुली फ़ज़ा में पैदा हुई हो, बहादुर हो और जिसका भरोसा सिर्फ अल्लाह पर हो। 40 साल के उस तवील अरसे के दौरान वो पुरानी नस्ल जो बुज़दिली का शिकार थी, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती गई, यहाँ तक कि खुद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का इंतकाल भी इसी अरसे में हुआ और सहरा की सख्त ज़िंदगी में एक नई नस्ल ने जन्म लिया। ये नई नस्ल अपने आबाओ अजदाद की तरह नहीं थी, बल्कि ये वो जवान थे जो खुली फ़ज़ा में पैदा हुए और जिन्होंने सिर्फ अल्लाह की कुदरत और मौजज़ात देखे थे। इंतकाल से पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम ख़ास हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था ताकि वो उस नई और बहादुर नस्ल की क़यादत कर सके। जब अल्लाह की मुकर्रर करदा 40 साल की मुद्दत पूरी हुई तो हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ने उस जवान फ़ौज को इकट्ठा किया और उन्हें फ़लस्तीन को फ़तह करने का हुक्म दिया। ये वो वक्त था जब बनी इसराइल के दिलों से दुश्मन का खौफ निकल चुका था और वो अल्लाह के हुक्म पर जान देने के लिए तैयार थे। जब वो दुश्मन के शहर के करीब पहुंचे तो एक सख्त मुकाबला हुआ, लेकिन इस बार बनी इसराइल ने वो बुज़दिली नहीं दिखाई जो उनके बाप दादा ने दिखाई थी, बल्कि उन्होंने साबित कदमी से जंग लड़ी। इस फतह के दौरान एक बहुत बड़ा मोजज़ा भी पेश आया। कहा जाता है कि जुमा का दिन था और सूरज गुरूब होने वाला था, जिसके बाद हफ्ते का दिन सब्त शुरू हो जाना था, जिसमें बनी इसराइल के लिए जंग करना ममनू था। हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, सूरज को रोक दे ताकि हम अंधेरा होने से पहले फतह मुकम्मल कर लें। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और सूरज अपनी जगह ठहर गया, यहाँ तक कि बनी इसराइल ने वो शहर फतह कर लिया। ये कहानी हमें बताती है कि जब कोई कौम अपनी इस्लाह कर लेती है और अल्लाह पर कामिल भरोसा करती है तो अल्लाह ज़मीन के दरवाजे उन पर खोल देता है और उन्हें वो कामयाबी अता करता है जो उनके वहम व गुमान में भी नहीं होती।